हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 दिसंबर को हुए सी टेट 21 पेपर 1 हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि हिंदी की सीरीज़ भी स्टार्ट कीजिए, तो अब मैं हिंदी की सीरीज़ आपकी स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पैसेज दिया गया था, तो पैसेज मैंने आपका ये टाइप कर दिया, आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। तो मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, एक दूसरे को कहने सुनने का मौका मिलता है। दोस्तों, आप इस पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स कराती जा रही हूँ। आपके इसी पैसेज से दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, अलाव स्मृति की चीज़ क्यों बनता जा रहा है? तो आपका दूसरे का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रुचे? इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सीधी व स्पष्ट बात। ये सारे क्वेश्चन आपके पैसेज से ही निकलेंगे, तो आप आराम से पैसेज पढ़िए और आंसर निकालिए। मैं आपके सीधे क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। आपका फोर्थ क्वेश्चन था, वह अब सहराता जा रहा है, लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सामूहिकता समाप्त होने का भाव। आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, अपनेपन का भाव कम होना। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया था, नेह छो का क्या अर्थ है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्नेह। ये सारे क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। तो आपका सेवेंथ क्वेश्चन था, दुमाहापन से तात्पर्य है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कभी कुछ तो कभी कुछ कहना। आप आराम से ये पैसेज पढ़िएगा और उसके बाद सभी के आंसर्स निकालिएगा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लोकानुग्रही का संधि विच्छेद है? तो इसमें आपको संधि विच्छेद बताना था। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लोक धन अनुग्रही। इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि है, जिसमें आपका आ प्लस आ इज इक्वल टू बड़ा आ हो जाता है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन था, अपनत्व में मूल शब्द है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अपना। आपका फिर अगला पैसेज दिया गया था, ये आपका पैसेज गिवन है जो मैंने टाइप कर दिया है। तो इसमें से आपके फिर से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपके क्वेश्चंस रीड करूंगी और उनके आंसर्स टिक करवा दूंगी। तो आपका 10th क्वेश्चन था, कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है? तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सफ़ेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो। ये सारे क्वेश्चंस भी इसी पैसेज से दिए गए थे, जो आपका सेकंड पैसेज है। तो आपका 11th क्वेश्चन था, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया से अभिप्राय है? तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो। आपका 12th क्वेश्चन दिया गया था, धूप किस रंग के वस्त्र पहनकर आई है? तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद। आपका 13th क्वेश्चन आया था, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, धूप का। आप आराम से पैसेज पढ़िएगा और फिर उसके आंसर्स निकालिएगा। आपका 14th क्वेश्चन आया था, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय है? तो आपका 14th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं। आपका 15th क्वेश्चन आया था, मुझे धूप ने बुलाया में अलंकार है?
तो आपका 15th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। आपका 16th क्वेश्चन आया था, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप, तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका 18th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, यह पाठ्य पुस्तक की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। आपका 20th क्वेश्चन आया था, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। आपका 21st क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम की संकेतक हैं। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, विगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में। तो आपका 22nd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 24th क्वेश्चन आया था, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। आपका 25th क्वेश्चन आया था, भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े ऑब्लिक समूह में किया जा सके, क्योंकि। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। आपका 26th क्वेश्चन आया था, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण हो सकता है। तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, पढ़ने में अक्षमता, डिसलेक्सिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 27th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। आपका 28th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु
प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। आपका 29 क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को डैश कहा जाता है। तो आपका 29 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो। आपका 30th क्वेश्चन आया था, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सहज ज्ञानवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी, बट प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस पैसेज बेस्ड होते हैं। आपको 2 पैसेज दिए जाते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका पहला पैसेज ये दिया गया था, ये आपका गद्यांश दिया गया था और फिर इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप आराम से इस पैसेज को पढ़ लीजिए। तो दोस्तों, आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दर्शन का तात्पर्य देखना है, यहाँ देखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो दोस्तों, आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जानना। आप आराम से पैसेज पढ़िएगा और सबके आंसर्स स्वयं निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताते चल रही हूँ, बट आप आराम से स्वयं भी पढ़िएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, आत्मदर्शन है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने गुण दोष स्वीकारना। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, दुर्गुण को दूर किया जा सकता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उसे स्वीकार करने से। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके पैसेज से ही पूछे गए हैं। आप आराम से पैसेज पढ़िए और स्वयं इसके आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परिवेश। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद के आधार पर कौन साहसी है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, आत्मदर्शन से डैश विकास होता है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आंतरिक। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, दुर्गुण में उपसर्ग तथा मूल शब्द हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दुर प्लस गुण। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, आत्मदर्शन का उचित विग्रह है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आत्मा का दर्शन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग एक एक को भी चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे तो चैनल को बूस्ट मिलेगा, इसलिए आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, समूह से भिन्न शब्द छाटिए। तो आपका 9th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वाड़ी। दोस्तों, अब आपका दूसरा पैसेज आ गया, ये आपका पद्यांश दिया गया था। आप आराम से पद्यांश को पढ़िए और फिर इसके भी आंसर्स निकालिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस रीड करूँगी एंड उसके आंसर्स आपको बताते चलूँगी। तो आपका इस पैसेज से जो पहला क्वेश्चन था वह था, कविता में किस हिंदी महीने की सुबह का वर्णन है? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कार्तिक। आपका 11th क्वेश्चन आया था, हवाओं को किसके समान माना है? तो आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, माता। आपका 4th क्वेश्चन आया था, हवाएं सिरहाने कौन से फूल रखकर गई हैं? तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, हरसिंगार। आपका 13th क्वेश्चन आया था, नदी की ओर से आने वाली हवाएं
डैश हैं, तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, भीगी। आपका 14th क्वेश्चन आया था, माँ सरीखी में डैश अलंकार है, तो आपका 14th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, उपमा अलंकार। आपका 15th क्वेश्चन आया था, हसमुख सुबह में डैश का भाव है, तो आपका 15th का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, प्रसन्नता। तो दोस्तों यहाँ तक आपके गद्यांश और पद्यांश के पूछे गए 15 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका 16 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। संदर्भ में व्याकरण पर जोर, तो आपका 16th का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। भाषा के नियमों के प्रति समझ बनाना है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, उदाहरण से सामान्यीकरण की यात्रा है, तो आपका 17th का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, आगमन। आपका 18th क्वेश्चन आया था, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, तो आपका 18th का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। आपका 19th क्वेश्चन आया था, भाषा अर्जन होता है जब डैश, तो आपका 19th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। आपका 20th क्वेश्चन आया था, जब बच्चों को कविता सुनाने के लिए कहा जाता है, यह शिक्षक को उसके डैश के आकलन में सहायता कर सकता है, तो आपका 20th का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, बोलने में निपुणता। दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 21st क्वेश्चन आया था, मानस मंथन का अर्थ है, तो आपका 21st का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, विषय से संबंधित विचारों के प्रति सजगता। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है, तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, भाषा शिक्षण में बोलने की जगह लेखन को महत्व देना। दोस्तों आप क्वेश्चन में एक बारी ज़रूर ध्यान से पढ़ा करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपका क्वेश्चन रॉन्ग कर सकती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सी अवधारणा भाषा शिक्षण के विषय में गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है, तो आपका 23rd का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षा। आपका 24th क्वेश्चन आया था, भाषा के उत्पादक कौशल हैं, तो आपका 24th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, वाचन तथा लेखन। आपका 25th क्वेश्चन आया था, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है, तो आपका 25th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझना। आपका 26th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है, तो आपका 26th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, सभी भाषा कौशल अंतः संबंधित हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। आपका 27th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है, तो आपका 27th का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, गृह कार्य पढ़ाई गई संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया था, कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है, इसलिए आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका 28th क्वेश्चन आया था, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक डैश, तो आपका 28th का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण संसाधन है। दोस्तों आप अदर ऑप्शंस भी पढ़ लिया करें, क्योंकि जिससे आप समझ पाएंगे कि अदर ऑप्शंस क्यों रॉन्ग हैं। आपका 29th क्वेश्चन आया था, वाचन कौशल को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो आपका 29th का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। आपका 30th क्वेश्चन आया था, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है डैश, तो आपका 30th का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अपने अधिगम पर चिंतन करने में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा
और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अभी चैनल की स्टार्टिंग है, अगर आप लोग एक एक को भी वीडियो शेयर कर दोगे तो चैनल को बूस्ट मिलेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, आपके ग्रुप्स में ही कर दें जो आपके साथ पढ़ रहे हो। आज हम 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन आपके पैसेज बेस्ड होते हैं। तो आपका पहला पैसेज ये दिया गया था, आप आराम से इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा और फिर आप इसके आंसर्स निकालिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस इसके रीड करूँगी और आपको इसके करेक्ट आंसर्स बताते चलूँगी। तो आप पैसेज को पढ़िए, मैं आपका सॉल्यूशंस करा रही हूँ। तो आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पुस्तकों के प्रति आकर्षण। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रात्मक पुस्तकें बच्चों को डैश प्रदान नहीं करती हैं। तो आपका दूसरे का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सीमितता। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे की सृजनात्मकता में बाधक हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बंधा बंधाया कथ्य। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। तो आप पैसेज पढ़िए और सभी के आंसर्स निकालने का स्वयं प्रयास कीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था, जब बच्चे चित्रों को देखकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो इसका अर्थ है कि बच्चे डैश। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अवधारणाएं बना रहे हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रों व चित्रों पर बातचीत महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अधूरी व गलत अवधारणाएं संशोधित हो जाती हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, अवधारणाओं के बनने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संदर्भ युक्त परिवेश। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, शारीरिक में प्रत्यय है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक प्रत्यय। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रात्मक किताबें में चित्रात्मक शब्द है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विशेषण। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कारक चिन्ह नहीं है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कि। अब दोस्तों आपका सेकंड पैसेज स्टार्ट हो गया और आप आराम से इस पद्यांश को पढ़ लीजिए और स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ और आपको इस पैसेज के आंसर्स आपको बताते चल रही हूँ। तो आपका इस पैसेज से जो क्वेश्चन पूछा गया था वह था, बचपन को किसने समाप्त कर दिया है। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रगति की अपेक्षा। आपका 11th क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था, कविता में बच्चा व्यस्त रहता है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पढ़ने लिखने में। आपका 12th क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था, कविता में बच्चों में भी ब्लड प्रेशर होने की बात कही गई है, उसका प्रमुख कारण है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, प्रथम आने का तनाव। आपका 13th क्वेश्चन इसी पैसेज से पूछा गया था, दी गई कविता में किस बात पर बल दिया गया है। तो आपका 13th का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, बच्चों का बचपन न छीनने पर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके इसी सेकंड पैसेज से पूछे गए हैं जो आपका पद्यांश गिवन है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, रात भर में कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कालवाचक। आपका 15th क्वेश्चन जो कि इसी पैसेज से पूछा गया था, प्रगति में उपसर्ग व मूल शब्द हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रा प्लस गति। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पैसेज वाले क्वेश्चंस ख़त्म हो जाते हैं। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था,
प्राथमिक स्तर पर चयनित बाल साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है? तो आपका 16 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सार्थक पुनरावृत्ति। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा एक डैश है? तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, नियमबद्ध व्यवस्था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप पुरानी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें। आपको इस यूट्यूब चैनल पर CTET 2021 पेपर 1 और पेपर 2 के सभी शिफ्टों के मोस्ट प्रोबेबली सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 3 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिया गया है अभ्यास, औजारों का नाम खोजकर लिखना उदाहरण है। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संपूर्ण पाठचर्या में भाषा का। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे बैगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, वाक्य में रेखांकित शब्द का मतलब बताओ, यह प्रश्न। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संदर्भ में शब्दावली का उदाहरण है। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे देश की डैश विविधता हमारा एक भाषाई डैश है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भाषिक संबल। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम डैश ही होना चाहिए। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मातृभाषा। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को डैश बनाती है। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समावेशी। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, किस विद्या में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की सर्वाधिक गुंजाइश है? तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, एकांकी। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रेखांकन कॉमा चित्रांकन। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, तुम्हारी परिचित नदी के किनारे क्या क्या होता है? सवाल बच्चों को डैश का अवसर देता है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपने अनुभवों को साझा करने। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा अर्जन क्षमता डैश से संबंधित है। तो आपका 26th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चॉम्स्की। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, मोना दूसरी कक्षा में पढ़ती है, वह पढ़ते समय अटकती है, संभवतः वह डैश से ग्रस्त है। तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषाई गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका 28th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कहानी पर प्रश्न निर्माण करना। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, कविता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भावपूर्ण पठन। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आज हम 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों,
आपके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चंस आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका पहला ये गद्यांश गिवन है, आप इस पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा और फिर इसके आंसर्स निकालने का स्वयं प्रयास कीजिएगा। मैं इस गद्यांश से पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताते चल रही हूँ। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस रीड करूँगी और फिर उसके आंसर्स बताऊँगी। तो दोस्तों, आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यस का विलोम शब्द है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपयस। आपका सेकंड क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कौन से व्यक्ति मृत समान हैं। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें प्रेम भाव का अभाव है। दोस्तों, आपके ये सारे क्वेश्चंस आपके इसी पहले पैसेज से पूछे गए हैं। आप पैसेज को रीड कीजिएगा और फिर सभी के आंसर्स निकालने का प्रयास कीजिएगा। आपका थर्ड क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, डैश जीवन है और डैश मृत्यु। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रेम जीवन है और स्वार्थ भावना मृत्यु। आपका फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेखक ने युवकों को क्या संदेश दिया है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संवेदनशील बनो। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, दूसरों का उपकार करना डैश है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्रेयस्कर। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, अनुच्छेद में उजाला डैश का प्रतीक है। तो आपका सिक्स का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आशा। ये सभी क्वेश्चन आपके इसी पैसेज से पूछे गए हैं। आपका सेवेंथ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्रयत्न। आपका एट्थ क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, अनुच्छेद में अंधकार डैश का प्रतीक है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कठिनाइयों। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, लेखक के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए डैश जरूरी है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, निरंतर प्रयास करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें। इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका दूसरा पैसेज ये दिया गया था और इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप आराम से इस पैसेज को रीड कीजिए, स्वयं आंसर निकालने का प्रयास कीजिए। मैं क्वेश्चंस रीड करते चल रही और आपको इस पैसेज से और मैं उन प्रश्नों का उत्तर बताते चल रही हूँ। तो आपका इस पैसेज से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, वह है, कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है। तो आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सही के चयन की क्षमता देना। आपका 11th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, मन मस्तिष्क में डैश समास है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, द्वंद्व समास। आपका 12th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, निराश व्यक्ति की कौन सी क्षमताएं बाधित होने लगती हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सोचने समझने की। आपका 13th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कविता का मुख्य स्तर डैश का है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निवेदन। आपका 14th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, जीवन पथ पर चलते हुए का भाव है। तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जीवन जीते हुए। आपका 15th क्वेश्चन इस पैसेज से पूछा गया था, कविता में चौराहा डैश की ओर संकेत करता है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनिर्णय की स्थिति। तो दोस्तों, आपके 15 क्वेश्चंस इधर पे ख़त्म हो जाते हैं, जो कि आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए थे। अब आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा अर्थ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और 2021-22 में हुए सभी पेपर के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है लेकिन डैश की सचेत जानकारी नहीं होती है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा व्याकरण। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भाषा शिक्षण। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, वे डैश से प्रभावित हो सकते हैं। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा डिसलेक्सिया। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा अंतःक्रिया। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा सहज हो। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, भाषाई क्षमता के आकलन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उचित है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, तुम बजाज होते तो चूहे को कपड़ा देते या नहीं, क्यों। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है। तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियाँ बच्चों के डैश में मदद करती हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा भाषा विस्तार। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा डैश पक्ष। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा प्रक्रियात्मक। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आपका 26th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कहानी की लंबाई व विस्तार। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हों जो बच्चों को डैश के अवसर प्रदान करें। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भाषा प्रयोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो गया, भाषाई क्षमताएं एक क्रम से सीखी जाती हैं। एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग कर सकती है। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब। तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। तो इसमें क्या पूछा गया था, भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही हो गया, बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना, ये भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।